एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान शांत रहने से होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, कब कैसे और कितना बोलना है, यह जान लेने से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, वैसे ही मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। आपको सही समय पर चुप रहना कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है और वहीं आपसे बोला हुआ एक शब्द भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। लेकिन फिर भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। दोस्तों, हमेशा बोलने से पहले अपने शब्दों की गहराई में जाइए और सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। क्या आपका बोलना ज़रूरी है? क्या इन शब्दों से कोई डिफरेंट पैदा होगा या फिर इन शब्दों से घर में या कहीं बाहर कोई झगड़ा तो नहीं होगा। इसलिए बोलते रहने से पहले हमेशा सोच कर बोलना चाहिए। लेकिन ज़्यादा बोलने वाला इंसान एक बार भी नहीं सोचता है कि वो क्या बोल रहा है और बोलता रहता है और फिर जब किसी मुसीबत में फंस जाता है तब उसको याद आता है कि मुझे ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे। लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते और जो किसी के मन में दरार एक बार आ जाती है उसे आप भर नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी माफ़ी मांगो। दोस्तों, ज़्यादातर लोग जब मिलते हैं तब पहले अपने बारे में बात करने लगते हैं, कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है या फिर उनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है। थोड़ी सी देर के लिए भी चुप रहना उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, इसलिए वे बोलते जाते हैं। सक्सेसफुल और पावरफुल लोग वही होते हैं जिसको आपने ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा होगा। हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह इतना बोलता है और यह कितना शांत होकर बोलता है। जब आप सामने वाले को ध्यान से सुनते हैं तो उसको बहुत इम्पोर्टेंट फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उसकी वैल्यू करते हुए आप उनकी बातों को सुन रहे हो और यह आप दोनों के बीच के ट्रस्ट को बढ़ाता है। इसलिए बोलने से ज़्यादा आपको दूसरों को सुनना चाहिए, ना कि आपको ज़्यादा बोलना चाहिए। दोस्तों, आखिर सच तो यही है कि हम में से ज़्यादातर लोग साइलेंस रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंट लोगों को बुद्धू समझते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें देखें, हमारी बातें सुने और हमें पसंद करें। हम सभी लोगों का अटेंशन चाहते हैं और इस अटेंशन की रेस में हम बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज़्यादा बोलना कभी भी अटेंशन पाने का एक जरिया नहीं होता। ज़्यादा बोलना कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये हमें कभी भी मुसीबत में डाल सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचे ज़रूर और किसी की अटेंशन पाने के लिए बोलना कभी भी अच्छा नहीं है। इसलिए लोगों को सुने और अपने विचार तब प्रकट करें तब आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत समझदारी से बोलते हो और अपने शब्दों पर हमेशा ध्यान दो, क्योंकि ज़्यादा बोलना कभी भी आपको बहुत सारी मुसीबतों में डाल सकता है। दोस्तों, हमारी सारी बातों की टेंशन बस यही होती है कि लोग हमें कैसे पसंद करें। हम उनकी नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं, इसलिए हम बोलकर अपनी सारी इच्छा उन्हें बता देते हैं। शांत होना हमें डराता है कि अगर चुप हो जाएंगे तो सामने वाले का ध्यान हमारी ओर नहीं होगा, वह हमारी कमियों को नहीं देख पाएंगे, वह हमें ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करते हैं ताकि उनका ध्यान हमारी कमियों पर न जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ज़्यादा बोलना हमेशा हानिकारक ही होता है। कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे या बुरा, हमारी इंसल्ट करे या फिर तारीफ, पर हमारे साथ बोले या फिर हमें इग्नोर करे,
किसी से हमारी रियलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। साइलेंस हमेशा ये ताकत देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि अपने साथ टाइम स्पेंड करने में हम खुद को और भी ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारे सेल्फ के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। इसलिए हमेशा कम बोलिए, अच्छा बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि कम बोलना कभी हानिकारक नहीं होता। यह आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप कामयाबी पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि सब आपकी तारीफ़ करें, तो आपको अपनी ज़्यादा बोलने की आदत को छोड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलती हूँ किसी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।